आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर और शिवी पेरिस में अपना हनीमून मना रहे थे तो वही इंडिया में सुनैना जी निखिल की जमानत देने पुलिस स्टेशन जाती है, पर वहां उन्हें पता चलता है कि निखिल की जमानत पहले ही किसी ने कर दी है। जिसके बाद वो कुछ परेशान हो जाती है, पर यहाँ अखिलेश जी को पता चल जाता है कि सुनैना जी निखिल को जमानत पर छुड़ाने की कोशिश कर रही है, जिस पर अखिलेश जी उन्हें लगभग धमकाते हुए कहते हैं कि अगर उन्होंने निखिल की जमानत करवाई तो वो उनसे रिश्ता तोड़ देंगे, जिसे सुन सुनैना जी शॉक हो जाती है। इंडिया, रात का वक्त। निखिल एक कमरे में सोफे पर बैठा हुआ शराब पी रहा था और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। निखिल शराब पीते हुए लड़की को देख पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे जेल से क्यों छुड़ाया? लड़की अपनी सिगरेट की राख एश-ट्रे में गिरा कहती है, तुम अब मेरे लिए काम करोगे। उसकी बात सुन निखिल कहता है, तुमने मुझे जेल से बाहर निकाला है तो बताओ क्या करना है। उसके सवाल पर लड़की कहती है, शिवी को बर्बाद। उसकी बात सुन निखिल चौंक जाता है। पेरिस यहाँ होटल रूम के बालकनी में राजवीर शिवी को अपनी बाहों में लेकर बाहर की ठंड को महसूस कर रहा था। दोनों के ऊपर एक पतली चादर थी। राजवीर और शिवी दोनों की आंखें बंद थी। दोनों बस सुकून से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ वक्त बाद राजवीर को लगता है कि बाहर ठंड बढ़ रही है तो वो अपनी आंखें खोल शिवी को उठाने लगता है, पर जब वो देखता है कि शिवी सो गई है तो वो उसे उठाना सही नहीं समझता है। राजवीर खुद उठता है, फिर शिवी को अपनी बाहों में उठा उसे लेकर रूम में आता है और आराम से बेड पर लिटा देता है, फिर खुद भी उसके पास लेट उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। इंडिया, सुबह का वक्त। जया सिद्धि के साथ कमरे में बैठी हुई थी। दोनों की नज़र सिद्धि के हाथ में पकड़े टैबलेट पर थी, जिसमें वो नीरज के बारे में पता लगा रहे थे। तभी उन्हें नीरज के परिवार के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उन्हें नीरज के भाई राजवीर के बारे में पता चलता है और उसके साथ ही शिवी के बारे में, पर उन्हें कहीं भी शिविन के बारे में पता नहीं चलता है। जया परेशान होकर सिद्धि से कहती है, इसमें तो नीरज के बेटे के बारे में तो कुछ नहीं है। उसकी बात सुन सिद्धि उसके सिर पर टपली मार कहती है, पागल लड़की, तुम अभी उसे नीरज का बेटा कह रही हो, जबकि यहाँ साफ बताया गया है कि नीरज सिंगल है। उसकी बात सुन जया कहती है, तो फिर वो किसका बेटा है? उसे ऐसे देख सिद्धि चिढ़कर कहती है, तुम्हें उसे क्या है, तुम बस इतना जान लो कि वो नीरज का बेटा नहीं है। उसकी बात सुन जया भी अपना सिर हिला देती है। तभी सिद्धि कहती है, इसमें नीरज के घर का पता है तो हम आज नीरज से मिलने जाएंगे। उसकी बात सुन जया खुश हो जाती है। पेरिस, राजवीर और शिवी आज पेरिस घूमने का प्लान करते हैं और दोनों तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर होटल से बाहर निकल जाते हैं। आज दोनों पैदल नहीं जाते हैं। आज राजवीर ने एक गाड़ी पहले से मंगवा रखी थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो वही राजवीर और शिवी गाड़ी में बैक सीट पर बैठे थे। पेरिस की ठंड को देखते हुए दोनों ने गर्म कपड़े पहने हुए थे। पेरिस की गुलाबी ठंड से भरे नम मौसम में दोनों घूमने निकले थे। राजवीर शिवी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने शिवी को नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सभी शिवी भी शहर की खूबसूरती को निहारने लगी हुई थी। कुछ देर में उनकी गाड़ी रुकती है तो राजवीर पहले खुद उतर शिवी के तरफ हाथ बढ़ा उसे भी उतारता है। शिवी बाहर उतर अपने सामने देख शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके सामने स्काई रिजॉर्ट था जहां स्नो स्पोर्ट होते थे। जगह देख शिवी खुश होकर राजवीर को देखती है तो राजवीर कहता है, तुम्हें यहाँ आना था ना? उसकी बात सुन शिवी चौंक कर, पर आपको कैसे पता चला? राजवीर मुस्कुरा के, अभी तो बहुत से सरप्राइज है तुम्हारे लिए। उसकी बात सुन शिवी एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या क्या है सरप्राइज? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, शिवी सरप्राइज है, पर चलो पहले ये देख लेते हैं। इतना बोल वो शिवी का हाथ पकड़ उसे लेकर अंदर जाता है। राजवीर और शिवी को लेकर अंदर आते हैं। शिवी यहाँ वहाँ देख खुश हो जाती है। तभी राजवीर शिवी से कहता है, चल स्की करने। उसकी बात सुन शिवी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो थोड़ा डरते हुए कहती है, राज मैंने ये पहले कभी नहीं किया। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। इतना बोल वो शिवी के साथ अंदर जाता है और फिर दोनों स्किन करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। राजवीर और शिवी दोनों तैयार होकर स्की करने के लिए जाते हैं, जहां राजवीर उसे कुछ टिप्स बताता है, जिसे सुन शिवी भी अपना सिर हिला देती है। जिसके बाद राजवीर पहले खुद करके दिखता है और फिर शिवी को करने कहता है। शिवी भी धीरे धीरे कर बर्फ पर स्की करने लगती है। कुछ देर बाद शिवी खुश होकर स्की करने लगती है। हालांकि शिवी पहली बार स्की कर रही थी, पर फिर भी वो अच्छे से कर पा रही थी। राजवीर भी उसे खुश देख मुस्कुरा रहा था। यहाँ शिवी स्की करते हुए एक्साइटेड में भूल जाती है कि वो पहली बार कर रही है। शिवी कुछ और तेजी से स्की करने लगती है, पर तभी राजवीर देखता है कि शिवी का बैलेंस बिगड़ रहा है, तो वो जल्दी से डाइव करके शिवी के तरफ बढ़ जाता है। यहाँ शिवी का बैलेंस बिगड़ रहा था, जिस वजह से वो फिसलकर नीचे जा रही थी, पर वो गिरती उसे पहले राजवीर आकर उसे पकड़ लेता है। राजवीर शिवी को पकड़ उसे पूछता है, शिवी क्या तुम ठीक हो? शिवी उसे देख मुस्कुरा के, हाँ मैं ठीक हूँ।
शिवी को मुस्कुराता देख राजवीर उसे अच्छे से खड़ा कर कहता है, तुम अभी गिर रही थी और अभी मुस्कुरा रही हो। उसकी बात सुन शिवी कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे पता था आप मुझे गिरने नहीं देंगे। इतना बोल वो फिर से मुस्कुरा के राजवीर को देखती है तो राजवीर भी मुस्कुरा देता है। राजवीर इस बार शिवी को अपने साथ लेकर ही स्की करता है और उसे हर बार संभाल लेता था। दोनों वहीं पर अपना पूरा दिन बिताते हैं और लगभग शाम को होटल वापस आते हैं। राजवीर और शिवी होटल आकर सबसे पहले डिनर करते हैं, फिर अपने रूम में जाते हैं। रूम में आने के बाद सबसे पहले राजवीर वॉशरूम में नहाने जाता है और उसके आने के बाद शिवी वॉशरूम में नहाने जाती है। कुछ देर में शिवी नहा के बाथरोब पहन रूम में आती है। वही राजवीर जो सोफे पर बैठा हुआ था, वो जब शिवी को बाथरोब में देखता है तो उसके अंदर हलचल होने लगती है। यहाँ शिवी आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती है। तभी राजवीर उसके पास आता है और उसके पीछे खड़े होकर उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बाल सुखाने लगता है। फिर हेयर ड्रायर बंद कर वही टेबल पर रख आईने में शिवी को देखता है, जो आईने में से उसे ही देख रही थी। राजवीर आगे बढ़ अपने होंठ शिवी के कंधे पर रख देता है तो शिवी की आंखें बंद हो जाती है और वो आगे हो जाती है, पर तभी राजवीर उसकी कमर को पकड़ उसे अपने करीब कर लेता है और उसके गर्दन को लगातार चूमने लगता है। राजवीर के होठों को महसूस कर शिवी भी बहकने लगती है, जिसके बाद राजवीर उसे अपनी तरफ घुमा उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगता है, जिसमें शिवी भी उसका पूरा साथ देती है। राजवीर शिवी के होठों को छोड़ उसे अलग होता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा बेड की तरफ बढ़ जाता है। राजवीर शिवी को बेड पर लेटा उसके ऊपर आकर एक बार फिर उसके होठों पर अपना हक जमा देता है और उसके हाथ शिवी के बदन को सहलाते हुए शिवी के बाथरोब के नोट पर जाती है, जिसे राजवीर खोल शिवी के बदन से बाथरोब को अलग कर देता है और कुछ ही देर में दोनों एक हो जाते हैं और कमरे में तेज सांसों की आवाजें आने लगती है। आज राजवीर और शिवी फिर एक बार एक हो गए थे।